श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्ण। चलिए बात करते हैं इस बार 2025 में शास्त्र प्रमाण क्या कहता है, पंचांग में क्या लिखा हुआ है, कब करना है हमें कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत। भाद्रपद माह के अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाता है। रोहिणी नक्षत्र इस दिन रात्रि में जरूर देखा जाता है कि कब से कब तक है। उसी के आधार पर व्रत उपवास करना सबसे श्रेष्ठ और अति उत्तम भी माना जाता है। आप पूर्ण रूप से शास्त्रों में लिखी गई बात पर पूर्ण विश्वास करें, उसी के आधार पर व्रत उपवास करें, तभी आपका व्रत सफल और श्रेष्ठ होगा। कहा जाता है शिव महापुराण की जो पुस्तक में है और उसमें भी इस व्रत को महाव्रत के रूप में कहा गया है। इस व्रत को करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलती है। भादो महीने की अष्टमी साल की सबसे बड़ी और विशेष अष्टमी मानी जाती है। इस दिन अगर आप अष्टमी का व्रत उपवास कर लेते हैं तो आप समस्त सुखों की स्वयं अनुभूति कर लेते हैं और साल के सभी अष्टमी के जो व्रत होते हैं महीने में आने वाली उनका पुण्य प्रताप आपको स्वयं ही अर्जित हो जाता है, ऐसा शास्त्र वर्णन करता है। परंतु इस बार 15 तारीख को भी अष्टमी है और 16 तारीख को भी अष्टमी तिथि व्याप्त है। इस कारण से दुविधा में स्थिति यही बन रही है कि 15 को व्रत करें या 16 को व्रत करना चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा जी, अंत तक बने रहिएगा। एक एक की जानकारी आपके लिए अति उत्तम होगी। शास्त्रों में कहा गया है, एक श्लोक मिलता है पूर्ण रूप से, जिससे कि यह पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है कि हमें यह व्रत अष्टमी को करना चाहिए या किस स्वरूप में कितनी तिथि तक व्याप्त हो उस स्वरूप में करना चाहिए। तो शास्त्रों में कहा गया है जो बातें वही मैं आपको बता रही हूँ। अष्टमी युक्त नवमी सबसे सुंदर और श्रेष्ठ मानी जाती है, जबकि सप्तमी युक्त अष्टमी शुभ और श्रेष्ठ नहीं होती है। इस कारण हमें 2025 में अष्टमी युक्त नवमी जो प्राप्त हो रही है वह 16 अगस्त 2025 को प्राप्त हो रही है। तो पंचांग में लिखा गया है कि अष्टमी युक्त नवमी करना सबसे सुंदर है, जो कि 16 अगस्त अर्थात उदया तिथि को हमें प्राप्त हो रही है। अष्टमी तिथि शुरू होगी 15 अगस्त 2025 को रात्रि 11:50 से अष्टमी तिथि शुरू हो रही है और 16 अगस्त को वह समाप्त हो जाएगी 9:34 के आसपास। तो सभी को उदय तिथि और विशेष मान्यता है जो शास्त्र प्रमाण कहता है जिस अनुसार हमें अष्टमी का व्रत करना चाहिए, उस अनुसार हमें 16 अगस्त 2025 को ही व्रत करना चाहिए। आप सब जानते होंगे जो रोहिणी नक्षत्र है वह 17 अगस्त 2025 को 4:38 से शुरू हो रहा है और रोहिणी नक्षत्र समाप्त होगा 18 अगस्त 2025 को 3:17 पर। तो यह सब चीज़ें मैं आपको जो बता रही हूँ नोट करते चलिएगा, मन में कोई संशय नहीं रखिएगा। अष्टमी युक्त नवमी युक्त शास्त्रों में कहा गया है रोहिणी नक्षत्र जिस दिन व्याप्त हो उस दिन की महिमा की गई है, तो वह 16 तारीख को ही हमें प्राप्त हो रही है। तो 16 तारीख को ही व्रत उपवास रहना ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि इस दिन हमें कब व्रत को खोलना चाहिए। हमें अष्टमी व्रत रात्रि और दिन का किया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी का कभी भी ऐसी गलती ना करें कि रात्रि को आप व्रत उपवास कर रहे हैं, आपने भगवान कृष्ण की रात्रि निश्चित काल में अर्थात मध्य रात्रि में जन्म करवा दिया है, उसके बाद आपने व्रत को खोले तो शुभ और श्रेष्ठ नहीं माना जाता। इसे व्रत का पूरा फल भी नहीं मिलता। हमेशा अष्टमी तिथि का व्रत हमें रात्रि और दिन में करना चाहिए। तो दूसरे दिन अर्थात 17 तारीख की आप सुबह अष्टमी तिथि समाप्त हो चुकी होगी रात्रि में, तो ऐसे में आप सभी को जल्दी उठकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर संभव हो सके तो रात्रि जागरण भी करें। सूर्य भगवान के उदित होने के बाद आप सभी को ब्राह्मण भोजन कराकर अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भोजन दान में दे सकते हैं, उसके बाद ही आपको व्रत को खोलना चाहिए। तो शास्त्रों में यही लिखा है। ज्योतिष में पूर्ण रूप से जितने भी पंचांग है उसमें 16 तारीख का ही वर्णन मिल रहा है, तो आपको 16 को ही व्रत करना चाहिए और 17 तारीख को सूर्य उदय के बाद भगवान को भोग प्रसाद समर्पित करके दान पुण्य करके उसके बाद ही आपको अपने व्रत को खोल लेना चाहिए, क्योंकि अष्टमी तिथि तो रात्रि में ही समाप्त हो गई है। ठीक है, जिस तरह यह जानकारी थी इस दिन आप सभी को ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस महामंत्र का जाप अधिक से अधिक करना चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल स्वरूप है तो बहुत ही बढ़िया है। नहीं होने की स्थिति में कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके पास कोई मूर्ति या प्रतिमा है तो आप उन्हें भी अपने पास रखें। एक सुंदर सा झूला पालने में ज़रूर से इस बार झुलाते हुए बाल गोपाल को रखिए, क्योंकि ये बच्चे ही समक्ष हैं। आप सभी नारायण की मूर्ति प्रतिमा जो है झूले में आप विराजमान करें। अगर आपके घर पे लड्डू गोपाल नहीं है तो किसी भी शुभ दिन पर आप लाकर 15 अगस्त को आप ला सकते हैं, चाहे
आप जब भी लाएं 16 अगस्त को उनको अवश्य से पूजा कीजिए। संतान की भांति पालन पोषण और पूजित करते रहे तो निश्चित रूप से संतान की कामना आपको अगर रखते हैं तो जरूर से प्राप्त होती है। सूर्य भगवान को जल देने के बाद पीताम्बर रंग के कपड़े पहने ओम क्लीम कृष्णाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम श्री केशवाय नमः, ओम श्री माधवाय नमः, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, आपको जो भी आता है वो मंत्र जरूर करें। कृष्ण जी को इस दिन माखन मिश्री तुलसी पत्र के साथ तुलसी की माला पहनाएं, जो विशेष श्रृंगार में लड्डू गोपाल के जो वस्त्र होते हैं, और उनके लिए सुंदर स्वरूप में आप अपनी इच्छा सामर्थ्य अनुसार सुंदर तरीके से झूले का प्रबंध करें। विशेष पूजा अर्चना इस दिन करने का प्रयत्न करें। 3 बार अवश्य से कपड़े नए पहनाएं। ठाकुर जी को ध्यान रखिएगा, नए उपहार उन्हें दे सकते हैं। जैसे आप अपने बच्चे का बर्थडे मनाते हैं, सेम आपको वैसे ही ठाकुर जी का बर्थडे मनाना है। यह रात्रि की पूजा सबसे श्रेष्ठ और उत्तम मानी जाती है। तो लगभग 12 बजे के आसपास जो यह पूजा रात्रि में है, उस समय खीरे से श्री नारायण के सुंदर लड्डू गोपाल के स्वरूप का जो है श्रृंगार करना चाहिए। उस समय खीरे से आपको जन्म कराना चाहिए। खीरे से जन्म कराने की प्रथा आपके यहाँ नहीं है तो साधारण सरल तरीके से मध्य रात्रि में, जिसे निश्चित काल कहा गया है, निश्चित काल कहा गया है, उस समय आप नारायण के सुंदर स्वरूप का जितना संभव हो सके पूजन अर्चन करें। इस मध्य रात्रि में पूरी रात्रि में मंत्र जाप की बहुत बड़ी महिमा होती है। ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आप स्वयं पूजा करें। आपको नहीं आता है पूजा करना तो मोबाइल से देख के कर लीजिएगा, लेकिन आप करिएगा ज़रूर। यह बहुत ही आकर्षण मंत्र है। जो मंत्र है सिद्ध का मंत्र माना जाता है। क्लीम कृष्णाय नमः, क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जितना आप जाप करते हैं 108 बार तो आपको यह जाप जरूर से करना चाहिए। मंत्र अनुभूति देने वाला होता है। इसे महादेव भी अत्यंत प्रसन्न होती है, माँ काली भी अत्यंत प्रसन्न होती है। नारायण की कृपा तो मिलती ही है। आप सभी भक्तजनों को इस दिन का लाभ आपको अवश्य से उठाना चाहिए। इस दिन आपके हाथ की रेखाओं को बदलने का दिन है। आप जितना हो सके इस दिन पूजा करें, व्रत रहें, उपवास रहें। ऐसा बोला जाता है कि इस दिन बांसुरी आपको किसी भी मंदिर में जाके भेंट अवश्य से करना चाहिए। आपके घर में यदि लड्डू गोपाल है तो चांदी की बांसुरी आप उनको समर्पित कीजिएगा और उसे फिर आप अपने तिजोरी में रखिएगा। इससे माता लक्ष्मी हमेशा आपके साथ रहती है। इस व्रत में आप मीठा खा के रहिएगा। आपके घर में जो चलते आ रहा है नियम, आप वही करेंगे। इस दिन आपको माखन मिश्री जरूर से ठाकुर जी को भोग लगाना है। उनका अति प्रिय भोग होता है। तो तुलसी पत्ती इस दिन जरूर से लगाना चाहिए। तुलसी का पत्र आप पहले से तोड़ के रख लीजिएगा। तुलसी पत्ती की माला, मंजरी आपको जरूर से ठाकुर जी को समर्पित करना है। यह सौभाग्य को वृद्धि करने वाला होता है। अष्टमी को आप व्रत करें, नहीं भी करते हैं तो अधिक से अधिक पूजा करें, दीपदान करें, मंदिर जाएं, ठाकुर जी के दर्शन करें, तो यह कृष्ण जन्माष्टमी आपको बहुत ही फलीभूत होगा। तो आपके जीवन में जो भी दुख है वो दूर हो जाएंगे। और इसके साथ आपको कौन से उपाय करना है आगे मैं वीडियो में आपको ज़रूर से बताऊंगी। आप अपने घर पे भी पंडित जी को बुला के पूजा करवा सकते हैं। और यदि वंश की वृद्धि चाहते हैं, पुत्र रूप में कान्हा जी चाहते हैं, तो ऐसी मान्यता है जो भी गर्भवती महिला है, कान्हा जी जो संतान की भांति पोषित करती है, विशेष पूजन अर्चन सेवा करती है, उनका सौभाग्य बढ़ता है और उनके घर में सुंदर बालक का निश्चित रूप से जन्म होता है। तो आप थोड़ा भी वीडियो उपयोगी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।